किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 37वां श्लोक आज हम पढ़ेंगे। और श्लोक है, इमामहं वेद न तावकी धियं विचित्र रूपाः खलु चित्तवृत्तयः विचिन्तयन्त्या भवदा पदं परां रुजन्ति चेतः प्रसभं ममाधयः। इसका अन्वय है, इमाम तावकीं धियं अहं न वेद चित्तवृत्तयः विचित्र रूपाः खलु परां भवदा पदं विचिन्तयन्त्या मम चेतः आधयः प्रसभं रुजन्ति। इमाम इस, तावकीम धियम वर्तमान आपकी धी को, आपकी बुद्धि को, अहम न वेद मैं नहीं जानती। द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है कि मैं इस समय आपकी बुद्धि को नहीं जानती। चित्तवृत्तयः चित्त की वृत्तियां विचित्र रूपा खलु विचित्र रूपों वाली होती हैं। भवद आपदम और इस भवद महान आपदम आपत्ति में, महान विपत्ति में, विचिन्तयन्त्या सोचते हुए, मम चेतः मेरे मन को, आधयः जो मानसिक व्यथाएं हैं, वे प्रसभम हठात ही, बलात् ही बहुत अधिक रुजंती पीड़ित कर रही हैं, बहुत अधिक व्यथित कर रही हैं। द्रौपदी यहाँ पर युधिष्ठिर से कह रही है आक्रोश में। इससे पहले हमने जो श्लोक पढ़े थे उसमें सबसे पहले वृकोदर अर्थात भीम के बारे में, उसके पश्चात वासवोपम या धनंजय अर्जुन के बारे में, फिर उसके पश्चात हमने नकुल और सहदेव के बारे में, जो दशा है, दशा से दुर्दशा तक जो वो पहुँचे हैं, उसके विषय में हमने द्रौपदी के मुख से सुना था और पढ़ा था। और अब यहाँ पर द्रौपदी युधिष्ठिर को कह रही है कि मैं आपके मन को नहीं जानती इस समय, और क्योंकि पराभव का अनुभव करने के बाद भी और स्वजनों का क्लेश देखने के बाद भी आप क्रोध से रहित होकर धैर्य और संयमशाली बने हुए हैं, और आपकी इस तरह की चित्तवृत्ति को मैं नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि चित्तवृत्तियाँ तो अनेक रूपों वाली और बहुत विचित्र होती हैं, लेकिन आपकी इस पराभव रूप विपत्ति के बारे में सोचते हुए मेरे चित्त को, मेरे मन की जो व्यथाएं हैं, वो स्वयं ही बहुत अधिक व्याकुल कर रही हैं। मैं होना नहीं चाहती, लेकिन बलात् ही वो मुझे बहुत अधिक व्याकुल कर रही हैं, क्योंकि आप स्वयं बहुत धैर्य धारे हुए हैं, शांत बने हुए हैं, संयमशाली बने हुए हैं, और ऐसे दुख को उठाते हुए अपने जो पराक्रमशाली अनुज हैं उनको भी राजमहल से वनवास तक लाने वाली जो दशा है, और उनके भयंकर कष्टों को देखते हुए भी आप या तो कुछ समझ नहीं रहे हैं या आप कुछ समझना नहीं चाह रहे हैं। द्रौपदी परोक्ष रूप से यह भी व्यंग्य कर रही है कि दाम्पत्य में एक रूपता तभी होती है जब पति और पत्नी एक दूसरे के हृदय के विचारों को समझ सकते हैं, और एक दूसरे के उन दोनों विचार जब समान होते हैं। लेकिन मैं आपकी पत्नी होते हुए भी आपकी चित्तवृत्ति को नहीं जान पा रही हूँ। ये भी बहुत दुखद आश्चर्य की बात है कि आप इतने धीर और संयमी कैसे बने हुए हैं, जबकि मैं स्त्री होते हुए इतनी अधीर हो रही हूँ। तो दुर्योधन के वृत्तांत को सुनकर मैं जब इतनी व्यथित हूँ, तो आप कैसे संतोष धारण कर सकते हैं। तो संयम छोड़कर अब उद्योग करने का समय है और आपको तत्पर हो जाना चाहिए। यहाँ द्रौपदी का कहने का अभिप्राय यही है। इतने कठोर या कड़वे वचन जो वो बोल रही है, उनका अभिप्राय यही है कि आपको धैर्य और संयम छोड़कर अपने भाइयों की, स्वयं की और मेरी दुर्दशा देखकर आपको दुर्योधन से प्रतिकार करने के लिए अब उद्यत हो जाना चाहिए। समास है यहाँ पर चित्तवृत्तयः, चित्तस्य वृत्तयः इति चित्तवृत्तयः षष्ठी तत्पुरुष समास है। विचित्र रूपाः, विचित्रम रूपम
यासां ताः इति विचित्ररूपाः, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। भवदापदम, भवतः आपत्ताम इति भवदापदम, और व्याकरण के द्वारा, कारण के द्वारा कार्य का समर्थन होने से यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। और द्वितीय पंक्ति जो है विचित्र रूपाः खलु चित्तवृत्तयः, यहाँ पर ये सूक्ति है जो हम पढ़ते आए हैं। अवसर पाठिता वाणी अब तक आपको याद भी हो गया होगा, और ये बात भी याद हो गई होगी कि हम यहाँ पर जो श्लोक पढ़ रहे हैं उनमें वंशस्थ छंद है।